हेलो, नमस्ते, प्रणाम, राम राम जी। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूँ आप सबकी अपनी नहीं, इकलौती ऋषिका। जैसा कि मैं कहती हूँ कि आज का दिन बहुत ख़ास है, तो हाँ, सच में आज का दिन ख़ास है। और आज का दिन नहीं, मेरा हर एक दिन बहुत ख़ास होता है, वो अच्छा जाए या बुरा जाए। तो हाँ, आज का दिन ख़ास है। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करते हैं और डायरेक्टली मुद्दे पे आते हैं। तो बात ये है कि मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस हैं कि कुछ लोगों ने देखा है कि जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें किसी को हील्स दिखा है, किसी को बूट्स दिखे हैं, किसी को शूज़ दिखे हैं। तो उनको जानना था कि ये कहाँ से लिया आपने, ये कितने का है, कौन सा ब्रांड है। तो मैंने सोचा है एक एक करके जवाब दूंगी तो बहुत टाइम जाएगा उसमें। तो क्यों ना मैं एक ही बार में एक व्लॉग शूट करती हूँ जिसमें मैं सिर्फ अपने बूट्स और शूज़ के बारे में बताऊँ। हील्स और जूती ये सब है वो दूसरे व्लॉग में बताऊँ मैं। तो यही एक रीज़न है कि आज मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो चलिए देर नहीं करते हैं और अपने पिटारे को खोलते हैं और दिखाती हूँ कि इसमें रहस्यमयी चीज़ें क्या हैं। कितना बकवास बोल रही हूँ ना मैं, कोई बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसा है कि शूज़ तो बहुत सारे हैं, मैं सोच रही हूँ कहाँ से शुरू करूँ। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा चुल मच रही है इस बात की कि ये सारे जो डब्बे बंद हैं ना, और जो भी नए पेयर्स हैं, सबसे पहले वो मैं आपको दिखाऊं। मुझे बहुत मन कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला डब्बा ओपन करती हूँ मैं। तो ये है A6 का शूज़, जो कि अभी हाल फिलहाल ही लिया है मैंने। एक मिनट, मैं ऐसे दिखाती हूँ। सी, और ये मुझे आया था अराउंड 8000 रुपीज़ का, बिकॉज़ मेरे पास इतने पॉपी कलर्स के कुछ थे नहीं और मैं गई तो मैंने कहा चलो ले ही लेते हैं। तो बस ले लिया है और देखती हूँ इनका नंबर कब आएगा पहनने का। दूसरा भी A6 का ही है। और हाँ, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था अमेज़ॉन से। कुछ सेल चल रहा था, मुझे याद नहीं है। सेल के बाद ये आया अराउंड 11,000 का। और वैसे ब्लैक कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इसका कुशन भी अच्छा है, तो अच्छा लगना चाहिए पहनने के बाद। पता नहीं क्या होगा, अभी पहना नहीं है तो मैं बहुत हाँ, A6 का पहले भी मैंने शूज़ यूज़ किया है और वैसे पैरों के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है A6 का शूज़। और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है क्योंकि ये जेल बेस्ड होता है, तो जो ये आपके पैरों को बहुत 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 ज़्यादा आराम देता है। ये भी जेल बेस्ड है एंड ये वाला जो शूज़ दिखाया मैंने आपको पहले, ये भी जेल बेस्ड है। तो होपफुली मेरे पैरों को भी आराम मिले इसे पहन के। ठीक बा। और ये शूज़ पता नहीं कब मुहूर्त निकलेगा ये टाइगर के शूज़ का। ये कितने का लिया था मैंने? हाँ, 13,500 का लिया है मैंने ये। 13,500। ये जियो वर्ल्ड सेंटर है ना मुंबई में, वहाँ गई थी मैं। वहीं पे इसका स्टोर है और वहाँ से मैं लेके आई है। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड शूज़ होता है, इसमें लेसेस नहीं होते। और क्या बताऊँ मैं, बहुत कंफर्टेबल होता है, बहुत सारी खूबियाँ हैं इसके अंदर। और इसके साथ ये भी एक पैर है कि अगर अंदर का ख़राब हो जाता है तो आप दूसरा बाद में डाल के यूज़ कर सकते हैं। और इस शूज़ के बारे में एक चीज़ और बता रही हूँ मैं आपको, इसमें हील्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। और सिर्फ इस वाले शूज़ में नहीं, टाइगर का कोई भी शूज़ आप लेने जाओगे उसमें आपको इससे ज़्यादा मैक्स टू मैक्स इतना और मिल जाएगा। इतना हील्स कभी नहीं मिलेगा जैसे आपने वो सारे शूज़ देखे मेरे। ठीक है, तो ये देखो आप, ब्यूटीफुल शूज़। रुको, इसका दूसरा पैर भी दिखाते हैं।
इसका सोल ही देखो आप कितना अच्छा लग रहा है। एक बार ट्राई ज़रूर करना वैसे, हाँ मैं यही कहूँगी। हाँ, अब तक का मेरा फेवरेट 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 वाला शूज़, ये है अंडर आर्मर का शूज़। इसकी ब्रांडिंग यहाँ पे की हुई है देखो। और ये इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ सच में। पैरों को इतना ज़्यादा आराम देता है कि सुकून मिल जाता है भाई, चलो ठीक है, पैर रिलैक्स है तो आप कितना भी चल सकते हो, काम कर सकते हो, दौड़ सकते हो, कूद सकते हो, सब कर सकते हो। और ये मुझे आया था 15,999 रुपीज़, यानी 1 रुपये कम 16,000 में। लेकिन ये 16,000 के लायक है शूज़। बिग 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 वाला थम्स अप, बहुत प्यारा शूज़ है ये। इसको रखते हैं यहाँ। एंड ये क्या है, ओके, ये मैंने कहाँ से लिया था, ये बूट है और ये डेनिम बूट है। मैं ऐसे ही बस गई थी वेस्ट साइड, कुछ कुछ चीज़ें देख रही थी, मुझे दिखा तो मैंने ले लिया। और ये एक बार पहना है मैंने मेरे फ़ोटोशूट में, और ये मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बट हाँ आप पहन सकते हो। बहुत ज़्यादा आप सोचोगे कि पहन के चल लूँ मैं, ऐसा नहीं होने वाला है। और ये आया था मुझे 2,500 के अराउंड। हाँ हाँ सही बोला मैंने 2,500, ठीक है। तो ठीक है, आप बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए, आपके कलेक्शन में ऐसा कुछ बूट तो चलेगा। ओके, आ गई ज़ारा मैडम। ये तो देख के दिल खुश हो जाता है। वैसे इन जनरल आपने सुना होगा कि बूट्स वैसे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं, और जो भी फैंसी बूट्स होते हैं वो स्पेशली, तो ये भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। ये भी मैंने लिया है वैसे ही फ़ोटोशूट एंड ऑल के लिए, और कभी कभी आप पार्टी में पहन के जा सकते हो। तो इसको भी मैंने एक बार सिर्फ फ़ोटोशूट में पहना है, और ये मुझे आया था 5,500 रुपीज़ का, और ये मैंने ज़ारा से लिया था। बट अच्छा है, हाँ ओके। तो अब हाँ, ये रहा। ये कितने का लिया था मैंने, ओके। सो ये है एडिडास का शूज़, और ये भी बिल्कुल नया है, अभी तक पहना नहीं है मैंने। ये मैं अभी दिल्ली गई थी शूट करने वहाँ पे, तो मैं मॉल गई थी और मॉल में मुझे ये शूज़ दिखा, मुझे अच्छा लग गया तो मैंने ले लिया। और ये आया था 9,999 रुपीज़, यानी 10,000 रुपये का ये आया था। 1 रुपये कम किया था उन्होंने। और ये अभी तक पहना नहीं है मैंने, बट हाँ मैं इतना बताऊँगी कि थोड़ा सा हैवी है ये शूज़, मतलब और जितने शूज़ मैंने हाथ में लिए हैं उससे थोड़ा सा हैवी है ये वाला। ये वाला, हाँ, इस वाले शूज़ की मैंने बहुत ज़्यादा वेट की है, और ये भी बिल्कुल नया है, और ये भी एडिडास का है, और ये एंकल लेंथ का शूज़ है। और ये मैंने अराउंड लिया था 9,000 रुपीज़ का, मिंत्रा से लिया था, कुछ ऑफ़र चल रहा था, बट मेरा साइज़ ही अवेलेबल नहीं था, तो बहुत लॉन्ग टाइम मैंने वेट किया, और स्टोर्स पे भी ये अवेलेबल नहीं था। तो ये शूज़ भी बहुत प्यारा है। और वेट के मामले में देखूँ मैं तो ये लाइट वेटेड है। ये शॉर्ट ड्रेसेस के साथ अगर आप पहनोगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। ओके, एक ये बूट है, तो ये भी मैंने अभी तक नहीं पहना है, और ये मैंने नायका से मंगाया था, नायका फैशन से, और ये मुझे आया था अराउंड 3,500 के अराउंड का आया था। और ये मंगाने का मुद्दा सिर्फ एक है कि मुझे बुलेट चलाना था, और बुलेट के ऊपर मुझे कार्गो पहनना था, और उसमें मुझे कुछ ऐसा ही बूट चाहिए था, तो ये मंगाया मैंने, बट ये पहन नहीं पाई हूँ मैं अभी तक।
जब बुलेट चलाया मैंने तो मैंने कोई और शूज़ पहना, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो आई डोंट नो कि क्या लास्ट लॉन्ग करेगा, क्या है क्या नहीं है, बट लुक वाइज अच्छा है, लेदर फॉर्म में है एंड प्राइस वाइज भी बहुत अच्छा है। अब क्या दिखाऊं? जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बुलेट चलाने टाइम मुझे चाहिए था एक शूज़, तो मैंने ये शूज़ मंगाया प्यूमा का, और ये भी एंकल बेस्ड शूज़ है, एंकल के जितना लंबा है। और अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम पे मेरी वीडियो देखी होगी बुलेट चलाते टाइम वाली, तो उसमें मैंने यही शूज़ पहना है, और ये मैंने लिया था अराउंड 6000 रुपीज़ का, कुछ डिस्काउंट चल रहा था, और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और स्टाइलिश भी बहुत है, अच्छा लग रहा था पहनने पे। सो बिग 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 थम्स अप। ये शूज़ मैंने बहुत ज़्यादा पहने हैं, बहुत ज़्यादा। ये प्यूमा का शूज़ है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, अंदर से बहुत कुशनी सा है, कुशन्स हैं बहुत ज़्यादा। और ये मैंने आउटलेट से लिया था, ये अराउंड 5 to 6000 के अराउंड था, और बहुत पहना है मैंने, अभी तक ख़राब नहीं हुआ है, और जब तक ख़राब नहीं होगा तब तक फेंकने का मन नहीं करता है। बट ये पैक है और पता नहीं इनको कब पहनूंगी मैं, आई डोंट नो, सच में डोंट नो। चलो ये दिखाती हूँ मैं। ये भी है एसिक्स का स्निकर, बहुत सुंदर है। हाँ, ये इसको देख के आपको समझ में आएगा कि इसे पहना है मैंने, ज़्यादा नहीं पहना है, 2-3 बार पहना है, और प्राइस मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन बहुत कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी याद नहीं है, आई डोंट नो, चलो कोई नहीं। ये शूज़ नियॉन कलर, ये मैंने लिया था वेस्ट साइड से, अभी से आई गेस 4 साल पहले, और इसे सिर्फ मैंने एक बार पहना है एक फ़ोटोशूट में, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, और उसके बाद आज तक नहीं पहना मैंने। बस सोचती हूँ कभी पहन लूँगी, जब देखती हूँ तो याद आ जाती है इसकी। और ये भी 2000 के अराउंड में आया था उस टाइम, या क्या है? ओके, ये वाला बूट। वैसे जो लोग मुंबई से हैं उनको लोखंड वाला के बारे में पता होगा। लोखंड वाला में बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, शूज़ मिलते हैं, हील्स मिलते हैं। ये मैंने वहीं से ली थी, और ये आई गेस 3-4 साल हो गए इसको, और ये मैंने सिर्फ एक बार पहना है, और तब पहना है जब मैं लोनावला गई थी, और वहाँ पे ये पहना था मैंने, और मैं गिर गई थी, और मुझे बहुत तेज़ वाली चोट आई थी, और मेरी मम्मी साथ में थी। उसके बाद से आज तक नहीं पहना मैंने इसे, और मैं जब गिरी थी उस टाइम कुछ था भी, इसके ऊपर भी चोट आई थी, यहाँ पे शायद इसके ऊपर भी चोट आई थी, कहीं ना कहीं तो है। तो हाँ, और ये भी आया था 3000 के अराउंड का, तो वर्थ है और कंफर्टेबल है। हाँ, ओके, ये है स्निकर, और ये है नाइकी का, और ये भी मैंने अराउंड 6-7 हज़ार का ख़रीदा था, और ये बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा बार पहना नहीं है मैंने लेकिन मैं बता सकती हूँ कि कंफर्टेबल है, याद है मुझे जब भी पहना है मैंने। सो हाँ, आपके कलेक्शन में स्निकर तो इम्पॉर्टेंट है, कि आपको अगर ड्रेसेस पहनने हो, स्ट्रेट पैंट हो, तो ये स्निकर, अरे ये वाला स्निकर, ये वाला स्निकर, इवन ये एडिडास हील्स वाला स्निकर होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ये बारी आती है ये वाले महाराज की, और ये है प्यूमा का शूज़, और ये भी मैंने अराउंड 2 साल हो गए इसको लिए हुए, और इसे मैंने बहुत 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 ज़्यादा बार पहना है, और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और क्या, ये आया था मुझे आई गेस 8000 रुपये का,
इसका कुशन बहुत अच्छा है, मतलब बहुत कंफर्टेबल फील होता है आपके पैरों को। सो इसके लिए भी बिग थम्स अप। या बस ये है कि जो शेड है और ऊपर जो फैब्रिक है ना, वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, ये एक प्रॉब्लम है इसके साथ। अदरवाइज़ कलर शेड्स बहुत प्यारे हैं। इस पर लिखा भी हुआ है सॉफ्ट राइड। तो ये सच में सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा है। चलो एक और मेरा पसंदीदा शूज़ जो है वो दिखाती हूँ मैं आपको। वहाँ पे डिस्को मैडम नागिन हो गई हैं उधर। सो ये शूज़ भी मैंने 1 साल पहले लिया था और ये एडिडास का शूज़ है। ये आप देख सकते हो, इसका कलर कितना ज़्यादा प्यारा है। सी बहुत कंफर्टेबल, बहुत लाइट वेटेड, और ये भी मुझे अराउंड 15 to 16,000 के अंदर आया था और इसे मैंने बहुत पहना है और पहनती हूँ मैं। तो इसके लिए भी बड़ा वाला थम्स अप। लास्ट आई गेस लास्ट। हाँ, मेरे जिम वाले बैग में भी मेरा एक शूज़ है, वो मैं दिखाऊंगी आपको, बट लास्ट नहीं है, और भी शूज़ हैं अभी। हाँ, सो ये है प्यूमा का शूज़। ये मैं गई थी मॉल इन ऑर्बिट और वहाँ पे मुझे दिखा और मैंने ले लिया, बट ऑनेस्टली बताऊँ ये वर्थ इट नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, बट पहना है मैंने। अब पहनने का मन नहीं करता इसको, सो ये ऐसे ही रखा हुआ है। और ये भी आया था अराउंड 8,000 रुपीज़ का। स्टाइलिश बहुत है, कॉपर वॉपर कलर, रोज़ गोल्ड, बट वर्थ इट नहीं है। रुक जाओ मैं दिखाती हूँ मेरा जिम का शूज़। ये है मेरे जिम का शूज़। और ये है अंडर आर्मर का, ठीक है। इसकी सबसे अच्छी चीज़ बताती हूँ मैं, क्या लिखा है यहाँ पे देखो, चार्ज्ड। मतलब जिम जाने के लिए ये बेस्ट शूज़ है, पहनने के बाद आप चार्ज हो जाओगे, तो ज़रूरत नहीं है प्री वर्कआउट आपको खाने वाने की, पीने वीने की। सो ये स्पेशली मैंने जिम के लिए ही लिया था, क्योंकि अंडर आर्मर का जो शूज़ होता है ना, वो बहुत लाइट वेटेड होता है और पैरों के लिए अच्छा होता है। तो ये मैंने लिया और ये आया था मुझे, मैंने आउटलेट से लिया था, और ये भी आया था मुझे 7,000 के अराउंड का। तो ये भी वर्थ इट है। अब मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, पहले ये सब पिटारा हटा दूँ मैं यहाँ से। मेरे पास, आपने जितना देखा होगा उसमें आपको समझ में आया होगा कि मेरे पास स्पोर्ट शूज़ ज़्यादा हैं, क्योंकि स्पोर्ट शूज़ आपके पैरों को आराम देता है, आप चलते हो तो कंफर्ट देता है, सपोर्ट करता है। तो ये रीज़न है कि मैं स्पोर्ट शूज़ ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो मेरे पास स्पोर्ट शूज़ ज़्यादा हैं। दूसरा स्निकर्स हैं भी, तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। मुझे पसंद है स्पोर्ट शूज़ पहनना। और जिन्होंने भी मुझसे पूछा था कंफर्टेबल है या नहीं है, प्राइस क्या है, वर्थ क्या है, लुक क्या है, वो सब कुछ मैंने दिखा दिया है आपको। और रही बात मेरे हील्स की, जूतीज़ की, तो वो मैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में आपको दिखा दूँगी, बता दूँगी। सो आप सबसे ना एक रिक्वेस्ट है कि आप सब मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये जितने भी शूज़ दिख रहे हैं आपको, जितने भी ये बहुत ज़्यादा मेसी हो रखा है, जितने भी आपको दिख रहे हैं, उसमें से आपको कौन सा पसंद है, ठीक है। अगर कोई पसंद है तो मुझे ज़रूर बताना कि मुझे ये पसंद आया, बिकॉज़ जब मैं लेने जाती हूँ ना, तो मुझे वही उस टाइम पे अच्छा लगता है और बेस्ट लगता है। और अभी तो मेरा फेवरेट ये है, ये वाला, और ये मैं बहुत जल्द पहनूंगी। अब बस ले लेती हूँ, भूल जाती हूँ, मैं रखा रह जाता है। तो या दैट्स इट, मेरा व्लॉग होता है यहीं पे समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बस यही कहूँगी कि अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ज़बरदस्त रहें।
टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।